नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की भर्तियों के बारे में, जो कि कल आपको वीडियो के जरिए बताया भी था कि क्या कुछ धांधली हुई है इसमें। ठीक है, तो कल ये था कि मतलब कि न्यायालय ने आदेशित किया है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो हालांकि संस्तुति तो हो गई सीबीआई जांच की, लेकिन उसमें ये अखबार में था कि जो कंपनी थी उसने फर्जीवाड़ा किया, उसने कुछ धांधली वगैरह करके। ठीक है, और जबकि अलग से मैंने आपको बताया था कि वहीं के जो लोग हैं या फिर मंत्रियों को या फिर जो वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों के, ठीक है, तो आज के अखबार में इसी को लेकर के एकदम अच्छे तरीके से सारी खबर दी गई है कि कौन क्या था, कैसे क्या, सारी चीज़ें। ठीक, और दूसरी बात ये कि क्या अब ये लोग निकाले जाएंगे क्या, ठीक है, तो इस पर भी बातचीत चलेगी, क्या ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अब से विधानसभा विधान परिषद की भर्तियां कौन करवाएगा, तो इन सभी चीज़ों पर बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, अच्छा, आप लोगों के मन में ये आता होगा ना कि इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाने का मतलब क्या। तो मतलब देखो, इसलिए है आप अपर निजी सचिव इस पद की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर जिसे आप लोग वृत्त लेखक कहते हैं, यहू की तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो विधानसभा विधान परिषद से यही सारी भर्तियां आती हैं। तो अब जहां से आपकी सीधी भर्ती आ रही है तो उसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यही बड़े आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी है। बात यह है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब आज से तकरीबन 20 दिन मान के चलिए आप कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। ठीक है, और इसी के ठीक 3 या 3.5 महीने बाद आपका ये 2024 में पीसीएस भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी उम्दा कोचिंग संस्थान है। तो फिजिक्स वाला आपके लिए 3 बैच लेकर के आए हुए हैं। पहला बैच है आपका समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों के लिए, उस बैच का नाम है समीक्षा आरओ। ठीक है, इसमें आपका ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे केवल 1299 रुपये में। ठीक, इसी तरीके इनका दूसरा बैच है प्रथम बैच, ये पीसीएस 2024 के लिए। ठीक, इसकी खासियत ये है कि ये हिंदी माध्यम से जो लोग हों तैयारी करना चाह रहे हैं पीसीएस की, तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं की तैयारी करवाएंगे केवल 4499 रुपये में। ठीक, इसी तरीके इनका तीसरा बैच है योग्य, ये भी पीसीएस का बैच है, लेकिन इसकी ये खासियत है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के जो लोग हैं वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए भी रखा गया है 4499 रुपये। तो आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से इनका बैच ले सकते हैं, सबसे कम दाम में और पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी। ठीक, अगर आपको कुछ और अतिरिक्त छूट चाहिए तो अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके लिए समीक्षा बैच लेते हैं तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK200। ठीक, समीक्षा के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 200 की आपको ये अतिरिक्त छूट हो जाएगी। बाकी अगर आप ये प्रथम बैच ले रहे हैं पीसीएस के लिए और ये योग्य बैच ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप DK500 करेंगे तो आपको इसकी अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है, तो आप जिस भी कोर्स को खरीदना चाह रहे हो इनके, उस पर क्लिक करिए तो ऐप आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके OTP वगैरह जो भी लॉगिन करके अपने नंबर से, ईमेल आईडी से, तो आप जो कोर्स खरीदना चाहते हैं खरीद करके एकदम शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो ये अमर उजाला अखबार है, ठीक है, लखनऊ संस्करण का। देखिए, लिखा है कि भर्तियों की सीबीआई जांच से बेनकाब हो गए कई बड़े चेहरे, विधानसभा व परिषद में रिक्त पदों से अधिक भर्तियां। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगा है कि जितने पद रिक्त थे उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को रख लिया गया। अब हालांकि ये तो रहता ही है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो खैर जो भी हो, शायद कुछ और ही कर दिए हों। तो देखिए, आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद में 2020-21 में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच हुई तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। वो होनी है ही है सीबीआई जांच, ठीक है, संस्तुति शायद मिल ही गई है। लिखा है कि इनमें न सिर्फ रिक्त पदों से अधिक भर्तियां की गई बल्कि नौकरी की रेवड़ियां नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को भी बांटी गई। कल का ही अखबार था अमर उजाला शायद, और उसमें यही था, हाँ अमर उजाला था, उसमें यही था कि इनका ये कहना था, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो तो परीक्षा कंपनी थी, उसने अपना कुछ किया है इधर उधर करके। जबकि आज के अखबार में देखिए साफ दिखा है कि नेताओं के, मंत्रियों के और जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं उन्हीं के अपने ही चाहे बच्चे हो गए या फिर नाते रिश्तेदार, उन्हीं के लोगों का चयन हुआ है। अब सोचने की बात है यार, इतना बड़ा प्रदेश है, ठीक है, क्या अपने यहाँ को ऐसा कोई लड़का नहीं था कि जो अपने से वहाँ पहुँचा हो। अब ये चीज़ आज अखबार वालों ने खुद ही साफ साफ स्पष्ट लिख दी है। बाकी हमारे उजाला का भगवान ही बचा है। खैर ठीक,
आगे लिखा है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यकाल, उतनी समय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो हृदय नारायण दीक्षित साहब थे, अभी तो कोई और है, ठीक है, महाना साहब करके हैं कैसे कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरी जानकारी थोड़ा ज़्यादा नहीं होती है आप लोगों से। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कार्यकाल में 95 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें समीक्षा अधिकारी के 20 पद, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव के 22 पद, अनुसेवक के 12, रिपोर्टर वही जो प्रतिवेदक या वृत्त लेखक कह लीजिए, रिपोर्टर के 13 व सुरक्षा गार्ड के 5 पद शामिल थे। परिषद के तत्कालीन सभापति, ये तो विधानसभा की बात हो गई, अब विधान परिषद का देखिए। विधान परिषद के तत्कालीन सभापति रमेश यादव के कार्यकाल में विभिन्न श्रेणी के 100 पदों पर भर्ती हुई। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है 2017 के बाद से कि योगी सरकार की ऐसी कोई भर्ती जिसके लिए सीबीआई जांच की मतलब की संस्तुति की गई हो, जबकि वही बाबा जी 2017 में जब आए थे तो लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच कराए थे। अभी हालांकि वो चल ही रही है, देखिए उस पर क्या होता है, वो चल ही रही है तो बस चल ही रही है, ठीक है। तो वही लिखा है कि 100 पदों पर भर्ती हुई। परिषद में हुई भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिषद प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंद शेखर प्रताप सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव के भतीजे सलभ दुबे व पुनीत दुबे को समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई। वही जो मतलब यार तुम हमारा देखो हम तुम्हारा देखो, देखो दोस्ती हो तो निभानी चाहिए, वही चीज़ हुई कि यार तुम देख लो हमारा हम देख लें तुम्हारा, वगैरह वगैरह, ठीक, ये हो गई। सरकार में विशेष कार्याधिकारी रहे एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे को भी इस पद पर नियुक्त किया गया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निजी सहायक रहे पंकज मिश्रा की ओएसडी पद पर नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं। शासन व विधानसभा सचिवालय के अफसरों के रिश्तेदारों को भी समीक्षा अधिकारी बनाया गया। मतलब ये क्या हो गया यार, सबको बनाया गया, मतलब शासन व विधानसभा सचिवालय के अफसरों के रिश्तेदारों को भी, मतलब पूरी ईमानदारी खत्म, मर गई, हे भगवान। बनाया गया। करीब 26 कार्मिकों की नियुक्ति संदेह के दायरे में है। 26 तो पद ही था, ठीक है, दायरे में है। इनकी सूची अमर उजाला की वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती है। अच्छा, अभी आपको दिखा दूंगा आखिरी में। तकरीबन 27 लोग हैं। उनका क्या नाम है, किस पद पर उनका चयन हुआ है, किससे उनका क्या रिश्ता है, मतलब ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सारी जानकारी रहेगी उसमें, ठीक, कि कौन किसका लड़का है, किसका भतीजा है, किसकी बेटी है, किसकी साली, किसकी पत्नी, सारी जानकारी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। मतलब अब से आपको टीवी पर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब से यहीं पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये रिश्ता यही कहलाता है। पहले थोड़ा सा और कुछ समझ लीजिए। देखिए लिखा है कि सीबीआई को बताएंगे कैसी हुई भर्तियां, मतलब कि अब सीबीआई जांच की तो संस्तुति हो चुकी है, ठीक है, तो वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की गई। तो देखिए लिखा है कि विधानसभा की अधिष्ठान शाखा के एक अधिकारी से जब भर्ती को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीबीआई के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि भर्तियाँ कैसे हुई। ओहो, इतनी गर्मी। खैर, लिखा है कि भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश के बाद दोनों सदनों के दफ्तरों में बुधवार को हलचल रही। उस दौरान भर्ती हुए कार्मिकों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए खबर और है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से रोक भी। सर्वोच्च कोर्ट ने बीते दिनों विधानसभा व परिषद के स्तर से होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने भर्तियां अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ही कराने के निर्देश दिए हैं। तो कहने मतलब कि भविष्य में अब से जब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की या फिर विधान परिषद सचिवालय की भर्तियाँ आएंगी तो वो केवल और केवल लोक सेवा आयोग और ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, ठीक है। तो जो राजपत्रित दर्जे के पद हैं, जैसे कि आपका ये प्रतिवेदक हो गया, रिपोर्टर कह लीजिए, फिर वृत्त लेखक, ठीक, इसकी भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। इस खबर के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे पता नहीं और कुछ क्या हो जाए, ठीक है। अपर निजी सचिव, इसकी भर्तियां ये लोक सेवा आयोग कराएगा, ठीक है। मतलब जो समूह का खा इसके जो राजपत्रित दर्जे के पद हैं या अराजपत्रित आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, यहाँ तक का मतलब 4600 ग्रेड पे तक की भर्तियाँ, 4600 ग्रेड पे से ले करके इसके ऊपर तक की भर्तियाँ ये लोक सेवा आयोग कराएगा। बाकी उसके जो निचले ग्रेड पे के पद हैं, जैसे कि आपका ये तमाम तरीके के पद हैं, सुरक्षा सहायक या और भी जो मतलब विधानसभा या विधान परिषद के पद होंगे जो समूह गा के अंतर्गत आएंगे, इसकी भर्तियाँ ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, ठीक। अब अधीनस्थ कराएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के अंतर्गत ही कराएगा। तो अब देखते हैं क्या कुछ इसके लिए है, ठीक है। तो हालांकि अधीनस्थ जब कराएगा कुछ भी होगा तो वो पीईटी के ही जरिए होगा, ठीक है, इतना आप मान के चलिए। अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है, फिर ठीक है कुछ आगे चल के फिर कुछ बदल जाता है, तो ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात है क्या ये लोग निकाले जाएंगे क्या, या कुछ अगर जांच हुई तो अब मेरे विचार से तो अब देखो
कोई विधानसभा विधान परिषद कोई मामूली तो जगह है नहीं, संवैधानिक जगह है, ठीक है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, मतलब मेरे विचार से जिस हिसाब से चीज़ें ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, अब कौन चाहे किसी मंत्री से पंगा लेना, मंत्री पर हाथ डालना, ठीक है, या फिर कोई भी आईएएस अधिकारी जो कुछ भी हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी वरना ये भी हुआ है, अगर न्यायालय अपने पर आ जाए तो फिर किसकी क्या ही मजाल है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे भविष्य में होता क्या है। तो अच्छा, अब आगे आप लोग ये देख लीजिए वो जो 26-27 लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं ऐसे, ठीक है, कौन वो खुशनसीब है, ठीक। तो मैं कुछ कुछ नाम बताते जाऊंगा, और क्योंकि 27-28 लोग हैं तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। देखिए पहला नाम है इसमें श्री अमरेंदु शेखर प्रताप सिंह, ये समीक्षा अधिकारी। किन से किनका क्या संबंध है, तो ये सन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के ठीक है सचिव के वो हैं बेटे, सुपुत्र, ठीक। दूसरे पर हैं श्री सलभ दुबे, ये समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इनका किन से क्या संबंध है, लिखा है कि नेफ्यू ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। श्री पुनीत दुबे। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो है जो लोगों ने न्यायालय को उपलब्ध कराई है, ये जो याचिका दायर की है, ठीक है। तो ये कागज़ उसमें लगे हुए हैं, तो इसी के आधार पर कि मतलब ये एक संयोग है कि जिस विभाग की भर्ती वहीं में कि सब लोग हो रहे हैं, वहीं के रिश्तेदारे हो रहे हैं, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े पदों पर। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक। फिर है कि श्री पुनीत दुबे समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेफ्यू ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर है अर्चेंदु शेखर प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, सन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। राजीव रंजन, समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है श्री सुरेश यादव, अर्लियर पोस्टेड इन पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड वाज आल्सो मेंबर ऑफ यूपी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक। रोहित केसरी, अपर निजी सचिव, सन ऑफ श्री रमेश कुमार गुप्ता, द देन अंडर सेक्रेटरी। सुनील कुमार आर्या, समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, पुलिस वेरिफिकेशन इज डाउटफुल, ठीक है। ब्रजेश कुमार गुप्ता, सहायक समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, पुलिस वेरिफिकेशन इज डाउटफुल। जब डाउटफुल है तो कैसी नियुक्ति हो गई, सबसे बड़ी बात। अंकुर रावत, अपर निजी सचिव, श्री राजाराम, प्राइवेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। रश्मि रावत, प्यून, ये बिट्टी घाटे में हो गई, ठीक। इनका है 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ श्री राजाराम, प्राइवेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर वर अपॉइंटेड। अच्छा। अभिषेक यादव, रिसर्च असिस्टेंट, ब्रदर ऑफ एडिटर लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई मतलब विधानसभा में ये संपादक हैं ये। श्री अरुण यादव, हैविंग नो डिग्री ऑफ पीएचडी, गजब का गजब, मानना पड़ेगा, नो डिग्री ऑफ पीएचडी, बिना डिग्री के आदमी नौकरी पा गया, ये भौकाली आदमी है, मानना पड़ेगा। कांड करो तो ऐसा कि साला ऐसी तैसी हो जाए, बताओ। लिखा है कि नो डिग्री ऑफ पीएचडी, वाह। फिर लिखा है कि श्री अभिषेक अस्थाना, अपर निजी सचिव, सन ऑफ जज ऑफ कंज्यूमर फोरम, हैविंग नो नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एज पर स्टैंडर्ड। वाह 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 वाह, मन खुश हो गया, मन खुश है। आप लोग बेवजह शॉर्ट हैंड लिखते हो, धत तरीकी नहीं तो देख रहे हो यहाँ कुछ आता जाता नहीं, लोग अपर निजी सचिव हो गए, प्रतिवेदक हो गए, क्या क्या हुए जा रहे हो आप लोग हैं कि बस कोचिंग में नाम लिखवा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। काम करो, ऐसा करो कि सहूर ना हो, ना लिखने आए, तब वो नौकरी पाओ। ये दमदार आदमी लगा मुझे, ये भौकाली, मतलब गजब का आदमी। और देखो बाप भी किस पद पर, जज हैं, सन ऑफ जज ऑफ कंज्यूमर फोरम, हैविंग नो नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एज पर स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये उस लायक में, मतलब उतनी स्पीड नहीं होगी, कहने मतलब ये लड़का भी काका काका ही सीखा हो गया, कुछ दिन सीखा होगा, स्पीड नहीं होगी जो भी ये। अच्छा देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, मैं बड़ा शरीफ लड़का हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ जो कागज़ में लिखा है, बस। अब आप लोग ये जिसने लिखा उससे जानिए, वो आदमी सोचो कितना, मतलब कि इसको इसकी गहराई में घुसा हुआ, तब जाकर के सारी जानकारी लिया है। वरना मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है मुझको आज तक नहीं पता चल पाया। ये तो भला पूरे विधानसभा विधान परिषद की पूरी कुंडली निकाल कर रख दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करिए, मतलब तगड़े से, योग्यता ना रहे तब वो नौकरी पाओ, कमाल के आदमी। फिर आगे आइए, पंकज मिश्रा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिकेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल, श्री पंकज मिश्रा, हु वाज ओएसडी ऑफ श्री दीक्षित, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हु हैविंग डू नॉट हैव द इसेंशियल डिग्री ऑफ पीएचडी, ये भी मस्त आदमी, हैज बीन अपॉइंटेड वाइल मेकिंग अमेंडमेंट इन द रूल हमको नहीं पता। नूतन सिंह, रिसर्च असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, श्री आरपी सिंह, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ श्री राजेंद्र सिंह मोती, द देन मिनिस्टर।
श्री आबिद रजा रिपोर्टर। देखा, मैं वीडियो में ऐसे एक को शब्द नहीं बोला हूँ कि कोई अपर निजी सचिव बन गया, कोई प्रतिवेदक बन गया ना, वही रिपोर्टर वित्त लेखक बन गया। कुछ चीज़ें पता चली तभी वीडियो में बोलता हूँ। तो आज देखो, आज हर चीज़ आपके सामने है। ठीक है, ये कहो ये तो अखबार वालों ने दे दिया, मिल गया, वरना तो बातें हवा हवाई में हो रही थी अभी तक। तो आबिद रजा ये प्रतिवेदक बन गए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक, शबल सिंह अपर निजी सचिव और रिलेटिव ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब बाकी कुछ कुछ के नाम बता। अच्छा, और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये है कि श्री गोपाल सिंह सहायक समीक्षा अधिकारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिलेटिव ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। आशीष सिंह अपर निजी सचिव, डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड एज पर स्टैंडर्ड। गजब के लोग। अपर निजी सचिव का असली दबदबा तो यही लोग का है। ठीक है। श्री विकास सिंह अपर निजी सचिव, डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड एज पर स्टैंडर्ड। मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं तो शब्दों के जाल में फंसा हुआ कि भी कुछ क्या मैं बताऊँ। विकास सिंह अपर निजी सचिव, सभी की जय हो। जितने अपर निजी सचिव प्रतिवेदक हैं, सबको हाथ जोड़कर मेरा नमन है। गजब का कमाल कर दिए। अब जितने बाहर हैं ये अजय कुमार प्रजापति, लक्ष्मी अवस्थी, ब्रजेश यादव, अभय सिंह, सुधीर यादव, आशीष सिंह, अर्चित वाजपेयी, राम प्रकाश पाल, ये सब प्रतिवेदक हैं, अपर निजी सचिव हैं। ठीक है, और सब में लिखा है कि हस्बैंड ऑफ श्री लक्ष्मी अवस्थी श्री प्रदीप कुमार अवस्थी पोस्टेड एट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, किसी के शॉर्ट हैंड की जानकारी नहीं पता, हिंदी अंग्रेजी एक को शॉर्ट हैंड ढंग से नहीं आती है, सब क्या यही लिखा है कि स्टैंडर्ड उस अनुरूप नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए आपके सामने है। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से वीडियो की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, खूब देखिए। ठीक है, तो ऐसी ऐसी तो कहानियाँ हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या ही होता है। अब बाकी अब सीबीआई जांच है, देखिए क्या होता है। ठीक है, बाकी बाबा जी की जय हो। अब हम लोग तो बाबा जी के सहारे हैं, सब कुछ जो भी है। तो ठीक है, जो सारी चीज़ें थी आपके सामने है। तो अब से भविष्य में भर्ती आए तो मन में ये चीज़ रखिएगा कि किस जगह की भर्ती है और क्या होता है, क्या हम लोग सुनते आए हैं। ठीक, तो ठीक है, वीडियो को शेयर करना करिए, नहीं भी करें तब कोनो दिक्कत नहीं, आपकी जानकारी तो बात चली गई। ठीक, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।